आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। महमूद प्राचा, जिन्होंने अयोध्या जमीन के फैसले पर सवाल उठाया, तो कोर्ट ने एक ऐसी सजा सुना दी जो शायद ही आज तक किसी वकील को सुनाई गई है। महमूद प्राचा का नाम तो आप सबने सुना होगा और देखा भी होगा उन्हें कई जगह पर, क्योंकि वो खुलकर बात करते हैं मुसलमानों को लेकर। और जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ और बेबाक वकील है। अपनी वकालत में उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों के मुद्दे उठाए हैं, उन पर खुलकर बात की है। इसके अलावा जहां जहां मुसलमानों को बड़े बड़े मुकदमों में फंसाया गया, उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़कर कई बार महमूद प्राचा ने जीत हासिल की है। दिल्ली दंगों के भी कई आरोपियों के मुकदमे उन्होंने लड़े हैं और मुसलमानों को इंसाफ दिलाया है। लेकिन आज इनके साथ ही नाइंसाफी हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अयोध्या जमीन पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है और चुनौती दी है। और बात तो अब यहाँ तक पहुंच गई है कि महमूद प्राचा की संपत्ति को जब्त करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और ये तक कहा है कि ताला तोड़ने की जरूरत पड़े तो ताला तोड़कर पैसे जब्त करो। अब जरा इस खबर को तफसील से समझिएगा। दरअसल सबसे पहले 2019 के अयोध्या मामले को समझना जरूरी है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच ने अयोध्या की जमीन पर फैसला सुनाया था, जहां इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर राम मंदिर के निर्माण के लिए रास्ता साफ किया और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ की कोई दूसरी जमीन देने का निर्देश दिया। लेकिन हर कोई इस फैसले से सहमत नहीं था, जैसा कि सब जानते हैं। इसी मामले में वकील महमूद प्राचा ने दिल्ली की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया। आप समझिए दीवानी मुकदमा क्या होता है। इस मुकदमे में उन्होंने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2019 के अयोध्या फैसले को काल अदम यानी अमान्य या रद्द घोषित किया जाए। यानी सीधे लफ्जों में कहे तो वकील प्राचा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ही सवाल उठा रहा था और उसे चुनौती दे रहा था, और शायद कोर्ट को यही बात अच्छी नहीं लगी। पटियाला हाउस कोर्ट में यह मामला पहुंचा, जहां अप्रैल 2025 में अदालत ने महमूद प्राचा का मुकदमा खारिज कर दिया। और सिर्फ मुकदमा खारिज ही नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने 1 लाख रुपए का अदालती खर्च भी लगाया महमूद प्राचा पर, क्योंकि अदालत के मुताबिक महमूद प्राचा का यह मुकदमा बेवजह और बेकार था, वक्त को जाया करने वाला था। इसलिए इस मुकदमेबाजी से होने वाले खर्च की भरपाई करने के लिए जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद प्राचा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील की। अब मामला जिला अदालत के सामने पहुंचा। अपील पर सुनवाई करते हुए जिला जज धर्मेंद्र राणा ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें महमूद प्राचा की याचिका को बेवजह और वक्त की बर्बादी कहा गया था। लेकिन यहाँ एक और अहम बात हुई जिसे आपको जानने की जरूरत है। अदालत ने इस बार महमूद प्राचा पर 5 लाख का मजीद अदालती खर्च लगा दिया, यानी वही कि बेवजह मुकदमेबाजी को लेकर अदालत का वक्त बर्बाद किया, उसके लिए 5 लाख का जुर्माना फिर से महमूद प्राचा पर लगाया गया। यानी कुल मिलाकर महमूद प्राचा पर अदालत ने 6 लाख का जुर्माना लगाया। अब क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन यहाँ महमूद प्राचा ने जुर्माने की कोई रकम नहीं भरी, जिसके बाद अब इसी की वसूली को लेकर वकील प्राचा की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की बात सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी 2 दिन पहले मैं आसाम से लौटा हूँ। आसाम में गया था फ्लड और सैलाब से होने वाली तबाही और बर्बादी की रिपोर्टिंग के लिए। आपने भी हमारी रिपोर्ट को देखा होगा। असम में जब फ्लड आया उस वक्त भी मदद की ज़रूरत थी, और अब मज़ीद वहाँ के लोगों को मदद की, इमदाद की ज़रूरत है, क्योंकि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके पास अब घर नहीं हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में नहीं लौट सके हैं, वो कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, और ऐसे लोगों की लगातार मदद भी की जा रही है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने भी आसाम की लोकल तंजीमों के साथ मिलकर तकरीबन 25 घर बनाने का ऐलान किया है, और एक घर की जो कीमत है वो 2.5 लाख रुपए है। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने अब तक वहाँ नकद पैसा तकसीम किया है, कपड़ा तकसीम किया है, या अनाज तकसीम किया है, और अब उनका घर बनाना ज़रूरी हो गया है। तो 25 घर उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से बनाया जाएगा। वहाँ की लोकल तंजीमों की तरफ से मदद दी जा रही है। अगर आप आसाम के सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए उन तक इमदाद पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि कैसे उन तक इमदाद पहुँचाया जाए, क्या तरीक़ा होगा। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, जो लगातार ऐसे मौक़े पर इमदादी काम करती है, और इसके ज़रिए आप अपनी इमदाद वहाँ पहुँचा सकते हैं। आसाम के सैलाब मुतासरीन लोगों की इमदाद का ज़रिया आप बन सकते हैं। सुप्रीम अदालत ने महमूद प्राचा की संपत्ति जब्त करके 6 लाख का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया है, और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर ताला तोड़कर कार्रवाई करने की इजाजत भी कोर्ट ने दी है।
अब सवाल यही है कि आखिर महमूद प्राचा का यहाँ पर क्या गुनाह है। ये कैसा इंसाफ है जहाँ एक वकील की ही संपत्ति जब्त होने की बात हो रही है। महमूद प्राचा को अदालत में अपना मुकदमा दायर करने और फिर फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार था और हर कोई कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतनी बड़ी रकम के साथ उन पर जुर्माना लगा दिया जाए। महमूद प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और चुनौती दी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो पहली बार हुआ है। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदला है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक बड़ा सवाल भी उठता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ही किसी पुराने फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं, दोबारा विचार कर सकते हैं, उसको पलट सकते हैं, तो फिर किसी शख्स या वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश को हम किस नजर से देखें। क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था में ऐसे कई बार मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को बाद में बदला, सीमित किया या फिर बड़ी बेंच के जरिए उस कानूनी स्थिति को पलट दिया। एडीएम जबलपुर का मामला याद होगा आपको, नहीं है तो हम बता देते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की बाद की बेंच ने पुराने फैसले को साफ तौर पर गलत माना। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी। इसी दौर में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था, जिसे आमतौर पर एडीएम जबलपुर केस के नाम से जाना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने ऐसा फैसला दिया था जिसे बाद में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे विवादित फैसलों में गिना गया था। लेकिन सालों बाद 2017 के पुट्टास्वामी मामले में 9 जजों की बेंच ने निजता के अधिकार पर फैसला देते हुए एडीएम जबलपुर के उस पुराने फैसले को गलत माना। यानी एक समय सुप्रीम कोर्ट के बहुमत ने जो कानूनी स्थिति बनाई थी, बाद की बड़ी जजों की बेंच ने उसे ही स्वीकार नहीं किया। यानी ये सारी मिसालें बताती है कि सुप्रीम कोर्ट की कही भी बातें पत्थर पर खींची हुई लकीरें नहीं होती है। वक्त और हालात देखकर फैसलों को बदला जाता है। अब आपको सबरीमाला का मामला तो याद ही होगा। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर विवाद था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक माना था और कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। इसके बाद इस फैसले पर दोबारा से विचार हुआ, याचिकाएं दाखिल हुई। अमित शाह जी ने भी सवाल उठाए थे, गृह मंत्री, और 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के सामने इससे जुड़े सवाल पहुंचे और 7 जजों की बेंच ने 5 जजों का सबरीमाला फैसला पलट दिया। और ऐसी कई मिसालें आपको अदालत के इतिहास में मिल जाएगी जो यही सवाल पैदा करेगी कि महमूद प्राचा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना कैसे जुर्म बन गया। महमूद प्राचा का मामला सिर्फ 6 लाख और संपत्ति जब्ती तक सीमित कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सवाल भी है। जब कानून को समझाने का तरीका तय करने वाली अदालतें भी समय के साथ, वक्त के साथ अपने पुराने फैसलों पर दोबारा विचार कर सकती है, सोच सकती है, तो किसी फैसले को चुनौती देने की कोशिश कैसे गलत हो सकती है। असल सवाल इससे कई बड़ा है। अगर किसी अदालत के पुराने फैसले पर बाद में उसी अदालत के जज दोबारा विचार कर सकते हैं, अगर बड़ी बेंच पुराने फैसले को गलत ठहरा सकती है, अगर वक्त के साथ अदालतें अपने ही पुराने फैसले को बदल सकती है, तो फिर एक वकील अगर किसी फैसले पर सवाल उठाता है तो उसे सवाल उठाने की कीमत क्यों चुकानी पड़ेगी? क्या अदालत के किसी फैसले से असहमति जताना अपने आप में इतनी बड़ी गलती है कि उस पर लाखों रुपए का अदालती लागत लगा दिया जाए? और अगर किसी फैसले को चुनौती देने का रास्ता कानून ने खुद दिया है तो उस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कितना डरना चाहिए और कितना बेखौफ होकर सवाल पूछना चाहिए। फैसला अदालत का हो सकता है, लेकिन उस फैसले पर सवाल उठाना लोकतंत्र में अपराध नहीं लिखा गया है। आप महमूद प्राचा के मामले को अब किस नजर से देखते हैं? क्या 6 लाख की अदालती लागत और संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही आपको जायज लगती है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।